नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विश्वविद्यालय की विशेषताओं और शिक्षा पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें डॉक्टर राम अवधेश कुमार, प्राचार्य जीडी कॉलेज और अन्य प्रमुख शिक्षाविदों ने उपस्थिति दर्ज की। दीप जलाकर उन्होंने इग्नू के सभी छात्रों का स्वागत किया और इसके महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आज भारत के नंबर 1 शिक्षा संस्थान के रूप में उभरा है, जो देश भर में लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर VMP सिंह, डॉक्टर बी नारायण और डॉक्टर अनिल कुमार, जो इग्नू के सहायक समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ने छात्रों से संवाद किया और इग्नू के पाठ्यक्रम और शैक्षिक विधियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे इग्नू छात्रों को स्वनिर्देशित अध्ययन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। इग्नू के सहायक समन्वयक डॉक्टर कुंदन कुमार और डॉक्टर अजित कुमार ने छात्रों को अध्ययन की प्रभावी रणनीतियां और समय प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। सोने के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। सोना यानी जो उम्दा होता है ना, तो ऐसे कोर्सेज के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। अभी सर ने आपको बताया कि कैसे ये एक ब्रांड यूनिवर्सिटी है और आज आपने जो भीड़ देखी बच्चों की, ये कमरा हमारा कक्ष हमारा जो है वो कम पड़ रहा था और आपने देखा कि उनकी आंखों में कैसे सपने हैं, उनके होठों पर कैसी मुस्कान है ना। और एक कहते हैं कि सन्नाटा सी स्थिति रहती है, आज ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी और ये हमारा कस्टमरी है कि जब कभी भी हमारे नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए हम इंडक्शन मीटिंग का आयोजन करते हैं, यानी कैसे उनको इग्नू में पढ़ना है, कैसे उनको परीक्षा देनी है, कैसे फॉर्म भरना है, इन सारी बातों को उनको प्राथमिक जानकारी दी जाती है और अगर कोई उनकी दूसरी क्वेरी होती है तो हम उसका समाधान बताते हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ना चाहेंगे इग्नू के लिए, उनके लिए क्या फैसिलिटी, किस तरह का उनके लिए? आज भी कॉम्परेटिवली आप देखिएगा तो गरीब घर के जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई SC है, ST है, तो उनके लिए हमारे यहाँ फी का जो है ना हम वेव करते हैं। जैसे राज्य संपोषित जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनके यहाँ जो सुविधा है वही सुविधा यहाँ भी है। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। देश का और विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। इसमें 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बेगूसराय हमारा बिहार का फाइनेंशियल कैपिटल है और हम चाहते हैं कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन मिल सके, जिससे उनके स्किल डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर जो बेगूसराय की धरती है, अपनी उर्वरता के लिए, अपनी मेधा के लिए पहले से ही प्रसिद्ध रही है, ख्याति लब्ध रही है, तो उस ख्याति का निरंतर उत्तरोत्तर विकास होता रहे, इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ पे इस अभिविन्यास कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और विद्यार्थियों को इग्नू की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया है। सुविधा क्या क्या दे रहे हैं इस तरह का? इग्नू जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए किस तरह का छात्र? इग्नू में जो अध्ययन की जो सुविधाएँ हैं वो परंपरागत विश्वविद्यालयों से अलग है। इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा है। आप का कोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, फीस अपेक्षाकृत कम है। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। परीक्षा में लचीलापन है कि आप अपने तैयारी के अनुसार परीक्षाएं कुछ पेपर के कुछ टुकड़ों में दे सकते हैं। इसके अलावा नई जो शिक्षा नीति लागू होने के बाद से कई परिवर्तन हुए हैं। अब हम प्लेसमेंट को लेकर के, जो रोजगार की जो संभावना है उसको लेकर के भी इग्नू प्रयास कर रहा है और स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से जो विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं, इग्नू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी अब रजिस्टर्ड है और उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की सुविधा भी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है जो इग्नू में अध्ययनरत होते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।